ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 21 जुलाई 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 16/12/2000 की अव्यक्त वाणी है। मंथन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को आज विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा है। तो सदगुरु तो बाबा ही है, तो सदगुरु बाप दादा की तरफ से गुरु पूर्णिमा की सदगुरु पूर्णिमा हम कहेंगे कि सबको हार्दिक बधाइयाँ। आज के दिन सदगुरु से सच्चे मन से जो संकल्प करेंगे वो जरूर संकल्प पूरा होगा। तो सभी भाई बहनें विशेष रूप से सदगुरु बाप दादा को याद करेंगे। अभी जो मुरली चल रही है ये तीसरा संडे, और तीसरे संडे में लगातार बाबा ने बाप समान बनने की स्थिति के ऊपर मुरली चलाई है। आज की भी मुरली है बाप समान बनने की। मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान। साक्षात किसको कहते हैं? जो सामने सामने हो। जैसे कई लोग कहेंगे कि अरे भाई फलाने नहीं दिखा रहे, बोले साक्षात तो तुम्हारे सामने खड़े, मतलब जो सामने दिखाई दे रहा हो उसको कहा साक्षात। तो ब्रह्मा बाबा तो साक्षात दिखाई देते हैं। ब्रह्मा बाबा तो था ना, अव्यक्त फरिश्ता हुआ तो सूक्ष्म हो गया, लेकिन साक्षात था। तो साक्षात ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? कर्म योगी फरिश्ता बनना है। कर्म योगी किसको कहते हैं? जो कर्म करते करते योग परमात्मा से लगाए। बैठने वाला योग नहीं, हठ योग नहीं, कर्म योग अर्थात कर्म करने से पहले परमात्मा के साथ योग। तो कर्म योगी फरिश्ता किसको कहते हैं? जो बहुत हल्का होकर के परमात्मा की याद में कोई कर्म करता है उसको फरिश्ता कहेंगे। फरिश्ता मतलब जिसका रिश्ता पुरानी दुनिया से नहीं है, अर्श फर्श से जिसका कोई रिश्ता नहीं है उसको कहेंगे ना। यानी जिसका पुराने संस्कार और पुराने संसार से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सूक्ष्म बात है। पुराने संस्कार मतलब कलयुगी संस्कार, आसुरी संस्कार, रावण के संस्कार, वो, और पुराना संसार मतलब कलयुगी संसार। इस असार संसार में कोई बचा नहीं है ना, असार है, इसमें कोई सार नहीं है। तो वो फरिश्ता बनना है। जब इतना बनेंगे तब साक्षात्कार शुरू होगा। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने ब्राह्मण संसार के बच्चों को देख देख करके हर्षित हो रहा है। सोचो कितना छोटा संसार है, कितना प्यारा संसार है। बाबा तो हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखता है। बाबा ने कहा भले नंबरवार हैं, लेकिन हर एक का भाग्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह करके चले जाए। जैसे उनको पूछो भगवान के बारे में तो नेति 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 का मतलब हम नहीं जानते। भगवान का पार हम नहीं पा सकते। और उस ब्राह्मण बाप को भोली भाली माताओं ने, भोली भाली आत्माओं ने जान लिया। अब देखो गांव की कहां से बहनें, माताएं, भाई, बुजुर्ग सब पहचान लिए। कौन से नेत्र से पहचाना? ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से पहचाना ना। बाबा ने कहा ये भाग्य भी किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। ऐसा नहीं होता कि बाबा कोई बड़े तन में आए इसलिए बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूं।
बैठे भी कौन है, गरीब ही तो बैठते हैं बाबा के सामने जा करके। बाकी लोगों को तो शर्म आएगी। अब सेंटर पे देखो कौन जाते हैं, गरीब ही जाते हैं। जितने जाते हैं हम अमीर नहीं समझते किसी को, हो ही नहीं, अमीर तो जाएंगे ही नहीं ना। इसलिए बाबा को गरीब निवाज गाया गया है। अरबपति खरबपति निवाज बाबा को थोड़ी कहा जाता है ना। बाबा ने कहा कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी, ड्रामा का नियम बना हुआ है ना। बाबा देखो हमें ड्रामा के नियम को समझाता है, रूल को समझाता है ना। जैसे इस सृष्टि के ऊपर अभी जैसे भारत देश है, तो एक देश का कानून होता है और एक आपका क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर होता है। जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल लॉज कुछ बने हुए हैं, है ना। तो वो कौन कौन से स्पिरिचुअल लॉज हैं? कहते हैं 7 स्पिरिचुअल लॉज हैं जो आप पढ़ सकते हैं, है ना। लॉ ऑफ कर्मा, ऐसा करके बहुत सारे हैं। लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी, लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ, है ना, लीस्ट एफर्ट्स, ऐसा करके बहुत सारे हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है, जैसे कर्म का सिद्धांत है ना। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। न्यूटन्स का लॉ बनाया गया। ऐसे ही सृष्टि के ऊपर कुछ लॉ बने हुए हैं। तो उन लॉ, एक बुक है, आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बड़ी फेमस बुक हुई थी। तो भगवान क्या कह रहा है, इस ड्रामा में भी कुछ कल्याणकारी नियम बने हुए हैं। तो ये क्या नियम बने हुए हैं? तो पहला नियम ये बना हुआ है इस ड्रामा में कि गरीब ही आएंगे। ये भी ना है ना, नियम है ना। क्योंकि बड़े लोग क्या सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये कर लेंगे। गरीब लोग ऐसा कम करते हैं लेकिन कम करते हैं, है ना। तो बाबा 2 चीजें बता रहा है। अगर तुम्हें साक्षात बाप समान बनना है तो 2 बातें हैं जो बाबा ने कहा। एक तो क्या है, बिंदु समान, और दूसरा है ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का। इन दोनों बातों की हम गहराई में जाएंगे। अब आप सोचो, अगर हम इन दोनों बातों गहराई में जाएं, अब मान लो बिंदु बनना बाबा ने कहा मुश्किल लगता है। कई लोगों को लगता है ना कि बिंदु तो मुश्किल है, कैसे बन पाएंगे। तो बाबा कहता अगर बिंदु मुश्किल लगता है तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है, ब्रह्मा बाप से तो हम सबका प्यार है ना। तो बाबा कहता अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फरिश्ता बन जाओ उसके समान। बन सकते कि नहीं बन सकते? ब्रह्मा बाबा तो एग्जाम्पल रहा। हालांकि बिंदु बनना भी इतना टफ नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं। बाबा ने कहा, कई बच्चों ने कहा साक्षात्कार की चाबी अब चालू करो। तो बाबा ने कहा अगर मैं बिंदु का साक्षात्कार करा दूं तब तो कोई समझ नहीं पाएगा ना। तो बिंदु के साक्षात्कार को तो कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ब्रह्मा बाप की कॉपी करो। और बाबा ने वैसे भी कहा अगर प्रत्यक्षता होगी तो किसके द्वारा होगी? बाबा की। बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है ना, बच्चे ही तो प्रत्यक्ष करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान बनने की मेहनत करो। ब्रह्मा बाप तो संपूर्ण फरिश्ता बना ना, उसके कदम पर कदम रख करके तो चल सकते ना, उसमें तो मेहनत नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा बाबा के संकल्पों से जन्म हुआ। मोस्टली हम समझते हैं जो लोग सुन रहे हैं सबका भी जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की रचना है, डायरेक्ट जन्म नहीं हुआ। तो वो हमें मेहनत करनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा के पास कुछ बच्चों के संकल्प पहुंचते हैं। क्या? क्योंकि बाबा ने क्या कहा था पहले, 99 में पूरा हो जाएगा, फिर 2000 भी पूरा हो जाएगा, विनाश तो हो ही नहीं रहा।
है ना। तो बाबा ने एक शिकायत के लहजे में सब बच्चों को समझाया कि आप विनाश को जल्दी करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो, मतलब बाबा को विदाई देना चाहते हो, क्योंकि विनाश के बाद बाबा तो परम धाम में बैठ जाएगा ना, वो तो यहाँ रहेगा नहीं। तो आप कहते क्या है हम बच्चे कि संगम युग जो है ये हीरे तुल्य युग है, सतयुग स्वर्ण तुल्य युग है। तो जब हीरे तुल्य है तो भगवान को भगाना क्यों चाहते हो। ऐसा करके बाबा ने बच्चों से मजा लिया। मजा लिया मतलब उलाना दिया। बाबा ने कहा देखिए, कई बच्चे संकल्प करते हैं कि हम तन मन धन सेवा में लगाएं, है ना, मन विश्व के परिवर्तन के वाइब्रेशन में लगाएं। कई बच्चों ने लगाया भी है। तो कई लोग ये अगर सोच रहे हैं कि मैंने लगाया, तो बाबा ने कहा इसके आगे जो प्राप्ति है उसके आगे तन मन धन क्या हुआ। एक बाबा ने बहुत ही गूढ़ रहस्य समझाया। जैसे दुनिया में कहते हैं, मान लो आप कोई बैंक में गए हों और बैंक में आप डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट कर जैसे कर दिया आपने और उसी समय बैंक में डाका पड़ जाए, तो जो लोग नहीं डिपॉजिट कर पाए उनका भी लूट ले जाए, और जो बैंक के अंदर वो रखा है वो भी लूट ले जाए। तो जिनका बैंक में जिन्होंने दे दिया उसका रिटर्न उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे आप। कहेंगे भाई हमने तो जमा कर दिया, तो मेरा तो जमा हो गया ना बैंक के खाते में, हमारी तो पासबुक में एंट्री हो गई। ऐसे बाबा कह रहा है कि मान लो कल विनाश हो जाए। कई लोग बोलते हैं ना सफल करेंगे, क्या पता आगे विनाश हो ना हो। तो बाबा कहता है मान लो कल विनाश हो जाए और आज आपने बाप दादा के प्रति सफल कर लिया, किया, कल विनाश हो गया तो सेवा में तो लगा नहीं, लगा क्या नहीं, तो क्या सफल हुआ। क्या कहेंगे, आपका क्या विवेक कहता है। कल विनाश हुआ, आज बाबा के घर में किसी ने सपोज मान लो 1 लाख रुपए दिया, वो पैसा वैसे के वैसे रखा था, क्योंकि आज विनाश हो गया तो कुछ तो हुआ नहीं, तो क्या वो उसका रिटर्न बाबा देगा, क्या कहेंगे। अगर इस भाव से हमने दिया कि भगवान के कार्य के लिए दे रहा हूं, तो आपका अविनाशी खाता अविनाशी बाप के पास 1 का पदम गुणा जमा हो गया, जैसे उस बैंक में चोर लूटने से पहले आपने दे दिया, एंट्री हो गई ना आपकी। वैसे ये भी है। बाबा ने कहा दिल से अगर किया तो 1 का पदम गुणा जमा हो गया, लेकिन अगर मजबूरी से किया, देखा देखी में किया, उसका पूरा नहीं मिलता। कई बच्चे क्या करते हैं, देखा देखी, ये जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, ये सेवा में दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। अपने आप देखो, मुझे क्या करना है वो देखो, कब जरूरत है वो देखो, समय अनुसार बाबा को कब जरूरत है। जब बाबा की जरूरत है तब किया तो पदम गुणा मिलेगा, जरूरत नहीं है किया, है ना, देखा देखी में किया, मजबूरी में किया, दुखी होकर के किया, नहीं मिलने वाला है। बाबा ने कहा परसेंटेज कम हो जाएगी। बाबा ने कहा समय को अपना आधार नहीं बनाओ। कई बच्चे क्या सोचते हैं ना कि समय पर हम तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहा है, आपका समय टीचर है या आप समय को कमी पिलाने वाले, परिवर्तन करने वाले हो, कौन है। आप रचता हो ना, मास्टर रचता हो, तो समय कौन हो गया, हमारी रचना हो गया। तो रचता रचना के अधीन कैसे हो सकता है, समय रचना आपके आर्डर पर चलेगी ना। बाबा ने 6 मास को फिर से याद दिलाया है ना, कि बाप समान बनने को कहा था ना। बाबा ने कहा ये नहीं सोचो 6 मास बाद होगा, 1 साल बाद होगा, एवर रेडी हो जाओ। मान लो आपको कहीं चलना है और आपने किसी से वादा किया कि चलना है, बोला तैयार हो, हम तैयार है, अब जब आए हो हम चल देंगे। तो ऐसे एवर रेडी बनो। अब कई लोग इस एवर रेडी का मतलब भी गलत समझ लेते हैं, कहेंगे हम तो तैयार हैं, जब भगवान बुलाए तब हम चले जाएंगे। उसका ये मतलब नहीं होता एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब होता है कितना आत्मबल, कितना परमात्मबल जमा किया,
कितना ज्ञान गुण शक्तियां अपने अंदर जमा किया, उसको कहा जाएगा ना एवर रेडी। कितना अपने संस्कारों का परिवर्तन किया गया, उसको एवर रेडी कहा गया ना। कितने पुराने संसार से बुद्धि हटाई, उसको एवर रेडी कहा जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि हम एवर रेडी हैं, जब बाबा बुलाए तो चल देंगे, उसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है ना। बाबा ने बच्चों का एक खेल देखा और उस पर बाबा को हंसी आ गई। क्या खेल देखा कि बच्चे क्या करते हैं, खिलौने से खेलते हैं, समय गवाते हैं छोटी छोटी बातों पर, है ना। वो कौन सी बातें हैं जिसके बारे में बाबा ने बताया? तो ऐसी 5 बातें बाबा ने बताई, 6 बातें बल्कि कहेंगे। वो 6 बातें हम देखने वाले हैं। पहली बात बाबा ने कहा, सोचना, रुकना, साइड सीन के लिए रुकना। साइड सीन्स क्या है? छोटी छोटी बातों को अपना लेना, छोटी बातों में मन खराब हो जाना, किसी की बात पे नाराज हो जाना, क्रोध आ जाना, ये क्या है? ये साइड सीन्स। तो पहली बात बाबा ने कहा रुकना अर्थात सोचना। दूसरा बताया प्रभाव में आना, तीसरा बताया समय गंवाना, चौथा बताया रुचि से सुनना, और पांचवा बताया सुनाना। वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। तो ये 5 बातों में अगर पहली बात है रुकना अर्थात सोचते रहना, है ना। किसी की बात को आ गए, अब हमारा गुस्सा ही नहीं हो रहा है, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा है, तो रुक गए, सोचने लगे क्या करें, इनके साथ जाएं नहीं जाएं, तो उसमें पुरुषार्थ हमारा आगे नहीं बढ़ता है। साइड सीन देख करके रुक जाए। अब सोचो किसी को जाना हो मंजिल पर, साइड में, अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपको ट्रेन पकड़नी हो और रास्ते में देख लिया यहाँ कुछ हो रहा है, काफी लोग इकट्ठे हैं, आप देखने लगेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो साइड सीन में नहीं चलना, रुकना नहीं। रुकना नहीं मतलब वो तो स्थूल बात थी, बाबा सूक्ष्म कह रहा है, मन से कह रहा है, संकल्पों से कह रहा है। दूसरा बाबा ने कहा प्रभाव में आना। कई बार हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित होते कि नहीं होते? ये बहुत अच्छा बोलता है भाई, ये बड़ा अच्छा भाषण देता है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ये देखो उससे वाइब्रेशन कितने आते हैं, इसके अंदर परिवर्तन कितना आया है, इन्होंने संस्कारों का कितना परिवर्तन आया है। कई लोग होते हैं जो आपका स्टेज पे तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपकी असलियत की परख तब होती है जब आप स्टेज के बाहर हों। आपकी सच्चाई सफाई की परख तब होती है, ऑनेस्टी की परख तब होती है, इंग्लिश में कहते हैं when no one watching to you, that time your behavior is the actual behavior। आप सवेरे सवेरे गए हैं लाल बत्ती पर, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, लाल बत्ती हुई फिर भी आप रुके, ये आपका ओरिजिनल बिहेवियर है। दूसरों के सामने तो हमको बोलते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम कितना करते हैं? तो किसी के प्रभाव में नहीं आना। तीसरा बाबा ने कहा समय गंवाना। आज सबसे ज्यादा समय गंवाने का साधन क्या है? हम सबको पता है, हमारे हाथ में है मोबाइल। वो क्या बोलते हैं आजकल, एक वो था मेरे फ्रेंड का लड़का, तो मोबाइल देख देख करके भाई भोजन करता, तुमने क्या देखते रहते हो? बोला रील देखता हूँ। रील क्या होती है भाई, हमको तो पता नहीं है। तब उसने बताया रील आपको नहीं पता, आप इतने बड़े हो गए। सोचो 8 साल 10 साल का बच्चा रील जानता क्या होती है, और हम सच में नहीं जानते थे, वो तो बाद में पता चला रील क्या होती है। तो समय गंवाना, फालतू चीजों में। चौथा बाबा ने कहा रुचि से सुनना, दुनिया के समाचार रुचि से सुनना, आनंद लेना, है ना, मजा आना मायावी बातों में, और फिर वही मायावी बातें दूसरों को सुनाना। उसी तरह का वायुमंडल बनाना, ग्रास्पिंग करना लोगों को बुलाकर। बाबा ने कहा रुकना है, इससे आप संपूर्ण मंजिल से दूर हो जाएंगे। अरे मेहनत है, चाहना भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, बाप समान बनना है तो शुभ संकल्प भी है, इच्छा भी है, फिर मेहनत में रुकावट क्यों आ जाती है? बाबा ने कहा 2 कान है, आंखें हैं 2, मुख है, देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? तो बाबा ने कहा स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो।
उससे भी आगे बाबा ने कहा सुनते हुए नहीं सोचो, इसलिए कहते हैं सोचने से पहले सोचो कि क्या मैं सोचने जा रहा हूं। सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं इधर उधर। और बाबा ने उसके लिए कहा 4 शक्तियां चाहिए। कौन सी शक्तियां चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, समेटने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए। यही तो पेपर है। अब ये 4 शक्तियों में 8 शक्तियां एक तरह से आ गई। अब देखो, जो आत्मा निर्णय करने की शक्ति होगी उसको परखने की शक्ति पहले चाहिए, नहीं तो निर्णय नहीं कर पाएगी। समाने की शक्ति जिसके पास होगी वो पहले सहन करेगा तब समा पाएगा, है ना। समेटने की शक्ति जिसके अंदर होगी उसके अंदर पहले विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए। सहन कौन कर पाएगा? जिसके अंदर सहयोग की भावना होगी। तो ये बाबा ने चारों शक्तियों के बारे में अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा देखो पेपर तो आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि जब आप 10th में पढ़ते थे तो वैसे पेपर, और जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वही पेपर आए। पेपर की क्वालिटी तो बदलेगी ना। इसलिए बाबा ने कहा घबराओ नहीं, खेल को खेल देखो तो पास भी दानर बन जाएंगे। तो हमें चेक करना है कि हम पास भी दानर बने कि नहीं बने। बाबा ने तो इतना भी कहा पुरानी बीमारियां तो निकलेंगी ना, पुराने संस्कार तो बाहर आएंगे ना। हमें पुराने संस्कार से संसार बनना है ना। और एक बात बाबा ने अटेंशन खास करके खिंचवाया कि बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को बड़ी नहीं करना। जिसको कहते हैं दुनिया में रस्सी को सांप नहीं बनाना। कई लोग होता है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो ऐसा ऐसा मिर्च मसाला लगा करके। अब सिंपल बात है, किसी को पूछो भाई ये सामान कहाँ मिला, मान लो कह दे होली गेट से मिला या अलकापुरी से मिला फॉर एग्जाम्पल। अब कई लोग उसको इतना लपेटेंगे, यहाँ से मैं निकला फिर वहां गया, वो ऑटो मिला उसमें इतने लोग बैठे थे, ऑटो वाला ऐसा था, फिर उसने ये किया, फिर वहां गए वो दुकान देखी वो। अरे भाई इतना राम कथा सुनाने की जरूरत क्या है? रस्सी का सांप नहीं बनाना है, छोटा करना है। ना छोटा कर सको तो जो जैसी बात है उसको उतना ही तो रखो, है ना। तो बाबा कहता है संकल्प पूरा करो, दृढ़ संकल्प करो कि बाप समान बनना ही है। नहीं बनना, नहीं बनना ही है। बाबा ने कहा लास्ट जो पेपर होगा ना, अचानक का पेपर आएगा। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट अचानक में ही मिलना है ना। तो अचानक के पेपर के लिए हमें तैयार रहना है। तो उसकी हम सबको मेहनत करनी है ना। अपने जो पुराने संस्कार है ना उसको दृढ़ संकल्प के द्वारा बदल देना है। पुराने संसार, पुराने संस्कार को बुद्धि से हटा देना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को परमात्मा से लगाना पड़ेगा। कारण वाले हमें नहीं बनना है, निवारण वाले बनना है ना। आते हैं आज के वरदान पर। बाबा ने कहा शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। देखिए शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह सहयोगी बना देता है। बाबा ने आज बहुत सत्य बात कही है। जहाँ स्नेह होता है ना वहाँ हम समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप किसी से प्यार हो जाए तो देखो क्या क्या आदमी निछावर करता है। इतने दिन करता वो अलग बात है, बट करता है। तो बाबा ने कहा ऐसे अगर आपको हर आत्मा के प्रति स्नेह हो तो फिर क्या करेंगे? आप उसको सहयोग देंगे, तो सब प्रकार से सहयोग देंगे। इसलिए बाबा ने कहा शुभ चिंतक बनो, और शुभ चिंतक बनने के लिए हमारे अंदर क्या चलना चाहिए? शुभ चिंतन चलना चाहिए, उसको ध्यान देना है। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी, है ना। तो दाता बनना है ना। तो आज का होमवर्क क्या है? पहली बात, तीनों मुरलियां लगातार से यही बता रहे हैं कि बाप समान बनना है।
अब चाहे ब्रह्मा बाप समान बनो, चाहे शिव बाप समान बनो। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो फरिश्ता बनना है, कर्मयोगी फरिश्ता बनना है, और शिव बाप समान बनना है तो बिंदु बनना है। और अपने शुभ चिंतक द्वारा सबको सहयोग देना है, अपने स्वभाव संस्कार चेंज करना है ना। आज महीने का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो संगठित रूप से योग है 6:30 से 7:30, तो सभी जरूर योग करेंगे। निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभभावना शुभकामना की शक्तियां देंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।